सर आज हमारी क्लास नंबर 2 है लेटर मार्क लोगों के हवाले से। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस क्लास में कि हम किस तरह से लेटर मार्क लोगों को डिफरेंट शेप्स के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रिड लाइंस। ठीक है ना, सो लगा लीजिए हेडिंग हाउ टू डिजाइन आवर लेटर मार्क लोगो इन डिफरेंट शेप्स। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो सर क्या करेंगे, उसके से पहले हमारा जो टारगेट है, मैं चाह रहा हूँ कि पहले जो मैं लोगो बनाऊँ, ठीक है, वो हम बनाते हैं ट्राइंगल शेप के अंदर। ठीक है ना, सो हमें यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, लाइन सेगमेंट, और यहाँ मैं इसको ड्रॉ करता हूँ वर्टिकल फॉर्मेट में। ड्रॉ करने के बाद सिलेक्शन टूल लूँगा और इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा राइट साइड पर इस तरह से, और कंट्रोल डी प्रेस कर देना होता है कि वो डुप्लीकेट निकलता रहे पूरा उसका। लाइंस डुप्लीकेट निकालने के बाद सेलेक्ट किया सबको मैंने एक साथ और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। ठीक है, ग्रुप करने के बाद सब उठा के साइड में रखा, और यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल को लेकर आया पॉलीगॉन से, पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ली 3 साइड्स और ओके कर दिया। यहाँ के पे ट्राइंगल बनकर आ चुका है। ठीक है, और मैं इसको सिंपल यहाँ पे रखूँगा और अपनी लाइन को अलाइन करूँगा इसके मुताबिक। सर कैसे, जैसे कि फर्स्ट सपोज करें मैंने इसको रोटेट किया यहाँ से, इसी के मुताबिक अलाइन करूँगा। ये देखें सही है, ये मैंने अलाइन कर दिया इस तरह से, इसी के मुताबिक करने के बाद मैंने स्लो को उसको उठाया, ट्राइंगल को साइड में रखा, और फिर इसको उठाया, मैं डुप्लीकेट निकाली, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ इसी पर ही पेस्ट कर दिया। करने के बाद मैंने इसको कर दूंगा प्रॉपर्टीज़ में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ताकि इस तरह हो जाए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये होने के बाद सर मैं इसको हल्का सा आउटसाइड रख दूंगा इसी के ही हल्की सी फॉर्म में। ठीक है, आप देख लें सर किस तरह से आप इसको मैं रख रहा हूँ। और ये करने के बाद मैं दोबारा इसकी कॉपी करूँगा और यहीं पर ही पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में जाके इस बार मैं इसको कर दूंगा 0 अलाइनमेंट, यानी कि इसका जो एंगल है इसको मैं 0 कर दूंगा, रोटेशन को। उसके बाद फिर मैं इसको इसके सेंटराइज रखने की कोशिश करूँगा इस तरह से। समझ में आ रही है? ताकि हमारे पास सर ये सेंटर में कुछ ट्राइंगल्स तरह का देखिए एक फॉर्म बना हुआ आ जाए, और आप चाहे हल्का सा इसको ऊपर से स्टार्ट कर लीजिए या सेंटर से स्टार्ट कर लीजिए। सर जहाँ से भी आपने स्टार्ट करना है, जैसा रखना ठीक है आप इसको रख सकते हैं। अब जो हमारा असल काम है वो सेंटर का काम है। ठीक है ना, तो सर हम सेंटर में बात करेंगे, इसके सेंटर वाले पार्ट पर आएंगे। सर अब देखिए हमारे पास ये ठीक है ग्रेफ लाइन है कि हमें मिल गई हैं, हम इसी के थ्रू बेसिकली काम करेंगे। तो सर हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करते हैं पहले ताकि ऑल सेलेक्ट करें इनको, उसके बाद फिर हम इसमें ही काम करेंगे। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं शेप बिल्डर टूल। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अलग अलग पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं। ठीक है, आप जहाँ से चाहें इस पॉइंट को स्टार्ट करें। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब फॉर सपोज सर देखिए ये जो ना ये होता है ट्रायल एंड एरर्स। आप इसमें गलती करेंगे सर, पॉसिबल मैं भी गलती करूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम थर्ड टाइम। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं बनते, क्योंकि हम विदाउट स्केच बना रहे हैं। सही है ना? तो इस वजह से जब गलती हो जाए कंट्रोल Z करें, 5 बार गलती हो 6 बार हो, मसले वाली बात नहीं है, बट रिजल्ट एग्जैक्ट आना चाहिए। सही है ना, असल चीज़ रिजल्ट होती है। सो मैं यहाँ पे कुछ लेटर ठीक है सोच रहा हूँ माइंड में, जैसे कि फर्स्ट सपोज करो लाइक अगर एस पे बनाऊँ या फिर मैं फर्स्ट सपोज ई पे बनाऊँ, ठीक है ना, ए और ई के ऊपर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, या फिर एफ और ई के ऊपर, तो कैसा बनेगा, तो मैं वो यहाँ पे ट्राई करूँगा, कोशिश करेंगे इसको डिज़ाइन करने की। तो पहले मैं डिज़ाइन करता हूँ यहाँ से इस तरह से, और ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लूँगा ताकि फिल कलर हमारे ब्लैक फॉर्म में हमें पता है कि हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ठीक है सर, मैंने यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ऐप को डिज़ाइन करूँ कुछ समथिंग कुछ भी करके। ठीक है ना, तो सर मैंने यहाँ से इसको इस तरह सेट किया और मैं थोड़ा सा और आगे ले गया। ठीक है, उसके बाद सर मैंने यहाँ से ऐप को इस तरह सेट दिया। उसके बाद यहीं से ही या फिर अब मैं सर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट सपोज करें ई को। अच्छा जी, ये हो गया सर। मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट देना है इसमें एफ़ और ई का। अच्छा, ये हमें यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एफ़ यहाँ लिख दिया, और अगर मैं इसको हल्का सा फॉर सपोज करें यहाँ पे इस तरह बढ़ाऊँ, और फिर मैं हल्का सा इसको इस तरह बढ़ाऊँ, और अगैन मैं एक कॉन्सेप्ट दूँ, जैसे कि यहाँ पे बना दिया एफ़, और एफ़ को हल्का सा नीचे से बढ़ाता हूँ, इसको भी बढ़ाया थे कि मैंने लेकिन हल्का सा यहाँ इसको भी बढ़ा दिया। अब देखिए शेप बन गया ट्राइंगल का। ठीक है ना, ये बनने के बाद अगर मैं ऊपर एक नोक टाइप बनाना चाहूँ तो सर कोशिश करता हूँ मैं कहाँ से इसको बनाऊँगा। सर यहाँ से बनाऊँगा इस तरह से नोक, ये देखो। ठीक है, तो क्या कहते हैं मैंने इस तरह से एक एफ ई के ऊपर लोगो बना दिया। ठीक है, अच्छा सा। अब ये बनाने के बाद देखें एक चीज़ यहाँ से ये भी खाली रहता है, ये भी कर दो ताकि एक प्रॉपर देखो लुक बन जाए हमारे लोगों का। ठीक है, अब ये बनाने का क्या करूँगा, देखिए मैं सेलेक्ट करूँगा सिलेक्शन टूल, और टू सेलेक्ट करने के बाद बाहर क्लिक करूँगा,
फिर क्लिक करूंगा इस शेप पे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक बात याद रहे, ये इन लाइंस के साथ ग्रुप हुआ हुआ होता है, सही है ना। तो राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप, अगेन क्लिक करेंगे एफ पे, राइट क्लिक अनग्रुप, अगेन क्लिक करेंगे ई पे, राइट क्लिक, ये ठीक है ऑलरेडी अनग्रुप है, सही है ना। अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया कीबोर्ड से, इन तीनों को सेलेक्ट करा एक साथ, एफ को सेलेक्ट किया पहले मैंने, उसके बाद ई को सेलेक्ट किया, देन इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस अलाइनमेंट से बाहर निकाल कर ले आया। उसके बाद मैंने इस पूरी अलाइनमेंट को रिमूव कर देना है, ठीक है, कोई काम नहीं है इसका फिलहाल अब हमारे पास। इस तरह से सेलेक्ट करूंगा पूरे को, यहाँ पे रखूंगा, रखने के बाद मैं इसका स्ट्रोक बढ़ाऊंगा ताकि इनके बीच का गैप कम हो जाए। तो स्ट्रोक यहाँ से बढ़ता है, ये देखें, सही है, स्ट्रोक बढ़ गया, गैप कम हो गया। गैप कम होने के बाद मैं इसको, अब देखें ये ना आउटलाइन फॉर्म में भी है और स्ट्रोक फॉर्म में भी है, तो मैं इस पूरे को एक कंप्लीट शेप में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके लिए ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, क्या कर देंगे यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है यहाँ से। और ये करने का देखिए अब ये आउटलाइन इसकी अलग हो गई है, शेप अलग हो गई है। अब सबको एक ही शेप बनाने के लिए मैं कर दूंगा यहाँ से यूनाइट, इस तरह। अब ये पूरा एक शेप बन चुका है और देखिए हमारा लोगो रेडी है ट्राइंगल फॉर्म में। पूरा सेलेक्ट करूंगा मैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूंगा और उठाकर मैं कहीं भी इसको ऐड करवा सकता हूँ। अवर लोगो इज रेडी नाउ। सर अब हम बनाते हैं स्क्वायर फॉर्म में लोगो, तो मैं यहाँ पे अगेन लाइन लूंगा, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म के लोगों के लिए ये टूल लिया और इस लाइन की कर दूंगा आउटलाइन ब्लैक और साइड में निकाल के रखूंगा हल्का सा। देन कंट्रोल डी, वही सेम प्रोसेस करने के बाद सबको सेलेक्ट किया एक साथ, कंट्रोल जी ग्रुप और कंट्रोल सी से एफ और कंट्रोल एफ से इसको पेस्ट कर देंगे और यहीं पर इसको घुमा देंगे इस तरह जीरो एंगल के ऊपर, इस तरह से, ठीक है, ताकि हमारे पास कुछ इस तरह मैच बॉक्स बनकर आ जाइए। आने के बाद सेलेक्ट करेंगे दोबारा इसको, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल एफ से इसी पे पेस्ट कर दूंगा और इस बार मैं इसको हल्का सा कट दे दूंगा 45 एंगल के ऊपर, ताकि हमारे पास ये कर्वनेस भी बन जाए। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा से एक स्क्वायर शेप के लिए एक क्या बना लिया, ग्रिड लाइन बना ली, ठीक है ना। अब जो लोगो बनाऊंगा मैं इसके अंदर बनाऊंगा, तो मैं पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा। उस समय यहाँ पे आ जाऊँगा डिजाइन करने के लिए नीचे अंदर। अब यहाँ डिज़ाइन करूंगा मैं लोगो, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूंगा शेप बिल्डर टूल। अब करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ एस को बनाने की इसके अंदर और देखता हूँ कि एस कैसा बनेगा इसमें, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग जस्ट टू क्रिएट द एस। तो मैं सर इस तरह से चाह रहा हूँ बनाना एस को और ब्लैक कलर में दे दूंगा इसके फिल शेप के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से दे देंगे हम ये हो जाएगा और हल्का सा मैं इसको कोशिश करूँगा आगे बढ़ाऊँ ताकि देख सकूँ किस तरह वहाँ पे एक साइंस बन रहा है। मैंने यहाँ पे ऐसा बनाना स्टार्ट किया इस तरह से। अच्छा अब देखिए मैं चाहूँ कि ये वाला शेप इससे अटैच ना हो तो कैसा रहेगा, तो मैं दोबारा कंट्रोल जेड करूँगा, वापसी बैक आऊँगा, ठीक है, और इस बार मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा फिर, ठीक है। मुझे अटैचमेंट नहीं चाहिए वहाँ पर, इस वजह से। अब सर देखते हैं कि कैसा बनने वाला है, तो ये हम ट्राई कर रहे हैं। अब देखें ये बेसिकली एक नोक सेलेक्ट हो गई, आपस में ये नहीं होनी चाहिए थी, तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा इसको इस तरह से, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आपको केयरफुली डिज़ाइन करना है, भले गलती हो जाए कोई मसले वाली बात नहीं है। कंट्रोल जेड करो, वापसी शुरू करो। अच्छा जी ये हो गया सर। अब मैं इस तरह से चाह रहा हूँ कि इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, तो यहाँ मैंने इसको सेट किया, फिर यहाँ सेट किया इस तरह से। एक बस बॉक्स का शेप बन जाए ना एस के ऊपर तो वो समझ में आ जाएगा, बाकी फिर एंगल दूसरा खुद ही बन जाएगा, दूसरा लेटर सॉरी। ये हो गया और ये होने के बाद मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा, इसका ये सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन मैं इसको ऐसे ही नीचे लेकर आऊँगा बहुत केयरफुली। ठीक है, और थोड़ा लेकर आएंगे नीचे इसको इस तरह से और मैं यहाँ पे जाके इसको एंड कर दूंगा, ठीक है। तो एस तो बन गया हमारा, सही है ना। अब एस बनने के बाद सर मैं अगर यहाँ से इसको हल्का सा और बढ़ा दूँ और यहाँ एक नोक बना दूँ तो और अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है।
ये हो गया एस बन गया। अब एस बनने के बाद मैं यहाँ बना दूंगा कोई और लेटर, जैसे कि ई हो गया, फिर हमारा एफ हो गया, वट एवर, या डी भी हो गया तो वो भी अच्छा बन जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ पहले तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा इसको बनाना कुछ इस तरह से। ठीक है, कोई भी एंगल एक्स्ट्रा ना छूटे आपके पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और अगर मैं फर्स्ट सपोज इसको नीचे से ड्रैग करूं इस तरह, तो इस तरह बनेगा। और अगर मैं इसको यहाँ से आगे ले जाऊं इस तरह बनेगा। तो अगर फर्स्ट सपोज करें सब, मुझे इसमें एक और लुक लेकर आना है। अगर मैं फर्स्ट सपोज इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, अब देखें ये बेसिकली यहाँ से उठा के पूरा एक डी शेप में तो प्रॉपर्टी के बन रहा है ना भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा नीचे से इसको स्टार्ट करूँ तो पे कैसा रहेगा, तो उसको भी जब चेक करते हैं कंट्रोल जेड किया, वापस दोबारा मैंने पूरा सेट करूँगा दोबारा, इसलिए थोड़ा सही है, इतना सही है, इतना यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे, थोड़ा मैं नीचे ले आऊँगा इसको यहाँ से। और इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से बनाने की कि ये यहाँ से कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, बट चाह रहा हूँ कि मैं सर में कि ये स्टाइल, ये डिज़ाइन, ये कर्व का यहाँ भी आए, सही है ना, ताकि वो सिमेट्रिकल हो जाए, आपस में अच्छा लगे। तो दोबारा मैंने कंट्रोल जेड किया, दोबारा बैक आया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये देखें, और इसमें आ गई क्लैरिटी, देख रहे हो। तो ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ बेसिकली, आप भले गलती कर रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 20 बार करें, लेकिन लोगो अच्छा बने। असल बात होती है खूबसूरती की इसके अंदर। अब देखिए मैं चाह रहा हूँ सर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक नोक ठीक बन रही है स्क्वायर की, तो यहाँ भी बन जाए, क्लिक कर दूंगा, ये नोक बन गई। ठीक है, ये मैंने बना दिया एस और डी का सिंबल। यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिलेक्शन में वही सेम प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, पहले बाहर क्लिक करेंगे, फिर इनको वो कर देंगे राइट क्लिक, अनग्रुप, अगेन बाहर क्लिक किया, ये अनग्रुप है, ये भी अनग्रुप है, सेलेक्ट किया, दोनों को उठाकर पेज से बाहर लिया सिलेक्शन बॉक्स से, और इस पूरे को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। फिर इस लोगों को सेलेक्ट किया जो बनाया अभी हमने, इसका मैंने स्ट्रोक बढ़ाया ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, बोल्ड दिखे। ठीक है, बस शार्पनेस हमें दिखे वाज़े तौर पर, वो हम चाहते हैं। ये हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद देखें, अगर आप गौर से देखें तो मैं चाह रहा हूँ कि ये हल्का सा ना, ये इससे यहाँ से अलाइन हो, तो क्या करूँगा मैं इसको कीबोर्ड से साइड में कर दूँगा, सही है, इस तरह से। देन सेलेक्ट करूँगा पूरे को, ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, एक्सपेंड, ओके। उसके बाद यूनाइट कर देंगे यहाँ से, ताकि वो प्रॉपर हमारा देखिए एक लोगो दोबारा बन गया, और ये बनाया हमने स्क्वायर फॉर्म में, ग्रुप कर दिया, यहाँ पे रख दिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हमने बना दिया लोगो स्क्वायर फॉर्म में। सर अब हम डिज़ाइन करेंगे लोगों को उस फॉर्म में, क्या कहते हैं, पॉलीगॉन या फिर हेक्सागोन शेप में बनाते हैं, ठीक है गई, और देखते हैं कि कैसे बनता है हेक्सागोन पॉलीगॉन के अंदर। सो अब बनाएंगे लोगो हम लोग पॉलीगॉन शेप में, क्लिक करेंगे शेप के ऊपर, पेज पे क्लिक करेंगे, 6 साइड लेकर इसको ओके करेंगे, पेज पे आ जाएगा। और याद रहे फ्लैट टॉप एरिया पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमेशा शार्प एरिया आएगा, उसके लिए ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, और यहाँ से मैं एंगल चेंज करूँगा, मैं करूँगा पहले 90, तो 90 एंगल बस शार्प एरिया आ जाएगा बन के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। क्लिक करेंगे पेज पे दोबारा से, और ये टू सेलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्शन टूल, और शेप का साइज थोड़ा कम करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, लाइन सेगमेंट, पेज पे वर्टिकल फॉर्मेट में इस तरह से, और इसको दे दूंगा मैं आउटलाइन ब्लैक कलर की, वही। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो है इसका डुप्लीकेट निकाल लूँगा मैं, थोड़ा गैप छोड़कर, ज़्यादा नहीं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। अगेन मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे इसको, और इसको मैं कोशिश करूँगा इसी के ऊपर रखने की, सेम ऐसे ही। ठीक है भाई, ये सेट हो चुका है, इसी के अकॉर्डिंग इसको साइड में रख देंगे, उठा के इसको साइड में ले आएंगे, और इसको मैं अगेन कॉपी कंट्रोल एफ से इसी पर ही पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और फ्लिप हॉरिजॉन्टल जो आप कहते हैं भाई, वट एवर, ठीक है, इस तरह कर देंगे। करने के बाद हम दोबारा कॉपी करेंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे इसको, और अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूं तो आप गौर से देखें, ये एक हेक्सागोन का शेप ले रहा है, हमारी जो सिलेक्शन बार आ रही है अंदर का एरिया, देखिए वो हेक्सागोन का शेप ले रही है हमारे पास, ठीक है ना। तो बस यही हमें चाहिए था, देखिए
ये देखिए शेप बन गया हेक्सागोन का पूरा, ठीक है ना, जो कि हमने बना लिया इस तरह से। अब हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कोई लोगो बनाए इसी का, मतलब इसी की तरह का, इसी की फॉर्म का। तो मैं अगेन सेलेक्ट करूंगा शेप बिल्डर टूल एंड देन से अब ट्राई करते हैं कि हम किन लोगों को इस पर बना सकते हैं। देखिए या तो इस पर हम लोग एस अच्छे से बना लेंगे, एस का लोगो, देन एच का लोगो, और भी ठीक है ऐसे लोगो जो हम अच्छे अच्छे से बना सकते हैं। सो ट्राई करते हैं सर, पहले हम बनाते हैं इसके ऊपर एस। सो एस में स्टार्ट करता हूँ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बनाना। ब्लैक कलर लेता हूँ फोरग्राउंड पे इस तरह से। अच्छा जी, ये होने के बाद हल्का सा मैं नीचे लेकर आता हूँ इसको, हल्का सा ऊपर लेके जाता हूँ मैं इसको इस तरह से, और मैं इसको ठीक है थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ यहाँ से एंड देन इतना रखता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिंपल फर्स्ट सपोज करो एस को डिज़ाइन कर दिया यहाँ पर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें सर क्या था, एच था, क्या था एस के बाद क्या कहा था मैंने, एच का था, ओके एच का था, ठीक है। तो मैं सर चाह रहा हूँ कि मैं इसमें एच को डिज़ाइन करूँ, तो मैं यहीं पर ही एच से ही कोशिश करके कुछ ना कुछ एच बनाता हूँ और देखता हूँ कि सर ये कैसा बनेगा। और यहाँ मैंने एच बना लिया इस तरह से, और यहाँ मैंने इसको फर्स्ट सपोज करो सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट मैंने इस तरह डिज़ाइन मार दिया, बट अभी भी अगर देखा जाए तो ये उस फॉर्म में नहीं आ रहा है जो मैं चाहता हूँ, ये पॉलीगॉन शेप में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप पॉलीगॉन शेप में लेके आना है। सो सर या तो हमें इसको इस तरह से यहाँ पर सेट कर दूँ अगर, जैसे कि ये एंगल अब ये कुछ हल्का का मिलना, ठीक है, पॉलीगॉन में मिलना शुरू हो गया है, ठीक है ना। और अगर मैं इस वाले को हल्का सा ऐसे कर दूँ, सो ये देखें, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ सर लोगो काफ़ी लेंदी ना हो, वर्टिकल फॉर्म में कुछ शॉर्ट सा हो तो बेहतर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। सो आई विल अगेन ट्राई, तो मैं यहाँ पे दोबारा कंट्रोल Z किया, ठीक है मैंने इसको, और दोबारा मैं इसको कोशिश करूँगा कुछ बनाने की। तो सर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट ये मैंने यहाँ पे दिया और ये चीज़ मैंने यहाँ पे दी, सही है। ये देने के बाद फिर मैंने इसको ऐसा ऐसा कर दिया हल्का सा, और मैंने इसको सर हल्का सा, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, इसको मैंने हल्का सा ऐसा कर दिया, सही है, समझ में आ रही है बात मेरी। और ये मैंने डिज़ाइन कर दिया, अब ये प्रॉपर बन गया हेक्सागोन के अंदर, ठीक है, और लुक भी आ गया लोगों का, सही है ना। ये हमने यहाँ पे इस तरह सेट कर दिया इसको, हमने ये कम्प्लीटली हेक्सागोन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। क्लिक किया इसके ऊपर, देखें, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, अनग्रुप, ठीक है, बार, फिर क्लिक, राइट क्लिक, अनग्रुप, फिर ये सेट है भाई, सब सेट है, सही है। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने उठा के जो है ना बेसिकली बाहर ले आया अपने सिलेक्शन पार्ट से। एक पार्ट रह गया है, जब ऐसे बाहर ले आओ और एक पार्ट रह जाए तो उसको इंडिविजुअली बाहर लेके मत आना, कंट्रोल Z करो, दोबारा सेलेक्ट करो ये पार्ट भी, तो हल्की सी अलाइनमेंट की मिस्टेक भी ना हो। उसके बाद मैंने पूरा सेलेक्ट किया, देन डिलीट कर दिया यहाँ से इसको। उसके बाद ये सेलेक्ट किया मैंने इसको यहाँ पर, और पहले मैंने किया इसको यूनाइट, सही, पहले स्टॉक बढ़ा देंगे हल्का सा, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे इसको यूनाइट कर दीजिए, या पहले ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड करें ताकि उसका आउटर हट जाए, उसके बाद यूनाइट कर दें ताकि वो एक लोगो बन जाए। यहाँ हमने बना लिया एक लोगो किस शेप में, पॉलीगॉन शेप में, ठीक है भाई। और इसको आपने ग्रुप कर लेना ताकि वो एक सेट हो जाए। सर अब बनाते हैं सर्किल फॉर्मेट में लोगो, ठीक है, कि सर्किल में कैसे बनेगा तो वो देख लेते हैं। अगेन उसके लिए सर क्या करेंगे, पहले आप सर्किल लीजिएगा, यहाँ पर सर्किल ले लिया, पहले मैंने सर्किल को ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरह से अपने पेज पर, और आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें आउटलाइन में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, पहले सर हमें यहाँ पे एक लाइन लेते हैं ताकि हम इसको उस लाइन के अंदर एडजस्ट कर सकें। तो पहले यहाँ पे मैं अगेन लाइन लेता हूँ और वर्टिकली ड्रॉ करता हूँ, वही सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं है, सिंपल है। मैंने यहाँ से इसको थोड़ा गैप दिया और कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डुप्लीकेट में यहाँ पे करता रहा। करने के बाद सर मैं यहाँ पे से क्या इस लाइन में ग्रुप कर दूंगा लाइंस को, मैं सारी लाइंस को, ताकि वो एक साथ ग्रुप हो जाए। उसके बाद मैं सर्किल्स को इसमें रखूंगा, सही है। या तो मैं इस तरह देखेंगे, पहले एक सर्किल को एडजस्ट करूंगा इस पूरे लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो जाएगा।
होने के बाद सेलेक्ट के सके कॉपी किया और कंट्रोल F से उसी पर ही पेस्ट कर दिया और हल्का हल्का साइज कम करते गए लाइंस के अकॉर्डिंग। फिर कॉपी, फिर पेस्ट किया, फिर हल्का साइज कम कर दिया, फिर कॉपी, फिर पेस्ट किया, फिर साइज कम कर दिया, फिर कॉपी, फिर पेस्ट किया, फिर साइज कम कर दिया लिटिल बिट। ठीक है, देखिए यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई तो उसको थोड़ा और कम करना है हमें। फिर पेस्ट किया, फिर हमने हल्का साइज इसका मैंने कम कर दिया। सही है, अब लास्ट बचे आप चाओ इसको भी कर दो, मर्जी है आपकी। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने कर दिया इस पूरे को इस तरह बना दिया, सेलेक्ट किया पूरे को और हल्का सा मैं इसको कर्व कर दूंगा 45 डिग्री पर। अब देखिए हमारे पास ग्रिड लाइन आ चुकी है। अब हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या चीज़, शेप बिल्डर टूल। अब फर्स्ट सपोज करो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ई और एस का कॉम्बिनेशन देने के लिए, तो मैं अब ई और एस को बनाऊंगा, कोशिश करूँगा कि मैं इसमें ई भी बनाऊँ और एस भी बनाऊँ। सो लेट्स ट्राई फ्रॉम हेयर, ट्राई करते हैं यहाँ से। ब्लैक कलर लेते हैं फोरग्राउंड पे। ठीक है भाई, ये तो खैर थोड़ा लुक में आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा लुक में लेकर आते हैं ये। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं एज भी थोड़ा लुक में लेकर लाना चाहूँ तो मैं यहाँ से सर एस भी बन गया। ठीक है, तो यहाँ हमने ई भी क्रिएट कर लिया है एंड देन एस भी क्रिएट कर लिया है। बाहर क्लिक करेंगे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, अनग्रुप, फिर क्लिक, सेलेक्ट किया दोनों को और इससे हम ले आएंगे इसको निकाल कर बाहर। दोबारा एक एंगल इसको भी सेलेक्ट करना है और बाहर निकाल के ले आएंगे इसको। फिर देखें एक एक चीज़ आपको देखनी है कि आपने कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। और डिलीट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद उठाएंगे इसको, यहाँ पे रखेंगे, स्ट्रोक थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा मैं। बेसिकली हमने कितने सारे शेप्स के अंदर लोगो डिज़ाइन कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।